ओके, चलिए बेटा, अभी एमसीक्यूज हम लोग थोड़ा सा करेंगे, क्वेश्चंस रिवाइज होल नंबर्स के। होल नंबर चैप्टर आपका 2, एनसीईआरटी क्लास 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी आप ये देखेंगे कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चंस तो आपको मैं भेज दूंगी, आप कर लेना। सक्सेसर इज व्हाट कम्स आफ्टर एंड प्रेडिसेसर इज व्हाट कम्स बिफोर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया है कि 100 का सक्सेसर क्या होगा, ये बताओ पहले चार बॉक्स में। 100 का सक्सेसर और 100 का प्रेडिसेसर बाद में पूछूंगी, पहले सक्सेसर। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे 100 का सक्सेसर। हाँ जी, किरण करेक्ट है, सोनाली करेक्ट है, कशिश आप प्रेडिसेसर बता रहे हो, मैं सक्सेसर पूछ रही हूँ। किरण करेक्ट है, कौशल करेक्ट है, वेरी गुड। मोर आंसर्स प्लीज। हाँ जी, 101 इज सक्सेसर ऑफ 100, यानी कि व्हाट कम्स आफ्टर। और प्रेडिसेसर बताएंगे अब जल्दी से। प्रेडिसेसर, अब प्रेडिसेसर हो गया सक्सेसर, प्रेडिसेसर। किरण ठीक है, सेजल ठीक है, सोनाली इज करेक्ट, मोनो इज करेक्ट। करेक्ट, तो प्रेडिसेसर होता है, सक्सेसर होता है +1 करके। सो 100 + 1 इज 101, और जो प्रेडिसेसर निकालते हैं वो -1 करके निकालते हैं। सो -1 निकलाएंगे तो 99। ठीक है, तो ये लाइन में आ गए, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है बेटा, उसके बाद सक्सेसर प्रेडिसेसर के बाद आपको अच्छा, ये क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर विच हैज नो प्रेडिसेसर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? हाँ जी, पीयूष कशिश करेक्ट है, और बच्चे बताइए पहला नेचुरल नंबर कौन सा है। किरण ठीक है, कौशल नहीं बेटा, वो होल नंबर होता है जो आपने लिखा है। करुणा ठीक है। पहला नेचुरल नंबर क्या नंबर है? पहला नेचुरल नंबर है 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो वो पूछ रहा है द नेचुरल नंबर विच हैज नो प्रेडिसेसर। 1 जो स्टार्ट ही 1 से होता है, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। तो इसका नेचुरल नंबर 1 विच हैज नो प्रेडिसेसर इज 1। ठीक है, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ अ नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज 1। इसी नंबर का 100 के सक्सेसर, 100 का सक्सेसर 101 है, 101 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 102 है और उसका सक्सेसर 103 है, तो 103 - 102 करेंगे तो 1 आएगा। सक्सेसर है 100 और नंबर है 99, तो उसका भी डिफरेंस 1 आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर ऑफ अ नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज 1। हमेशा डिफरेंस 1 आएगा। ऐसे ही अगर पूछें कि प्रेडिसेसर और नंबर में डिफरेंस क्या है, वो भी 1 है। ये देखो, ये भी, इसका भी आंसर 1 है। अभी आ रहा है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। एक नंबर है 100, इसका सक्सेसर है 101, इसका प्रेडिसेसर है 99। तो अब वो पूछ रहा है सक्सेसर और प्रेडिसेसर में डिफरेंस। सक्सेसर और प्रेडिसेसर में डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस किया तो ये आ गया, उसमें 1 प्लस किया तो ये आ गया, तो टोटल 2 का अंतर आया ना। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर इज 2। आया बात समझ में? एक एग्जांपल दोबारा से बताती हूँ। 99 का सक्सेसर है 100, 99 का प्रेडिसेसर है 98। हम 100 - 98 करेंगे, हमारा 2 आएगा। ये इसका प्रेडिसेसर है, ये इसका सक्सेसर है। सक्सेसर माइनस प्रेडिसेसर इज इक्वल टू 2। अगर नंबर माइनस प्रेडिसेसर तो 1, नंबर सक्सेसर माइनस नंबर इज 1, बट सक्सेस प्रेडिसेसर और सक्सेसर का डिफरेंस 2। टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर, प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? वी सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। किससे माइनस करेंगे? प्रेडिसेसर से, 1 से माइनस करेंगे।
अब आ जाओ स्मॉलेस्ट होल नंबर। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने। स्मॉलेस्ट होल नंबर अभी बताया, 0। 0 से स्टार्ट होते ना, 0 1 2 3 करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं। 0 जो है वो, सॉरी, आई एम सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर, करेक्ट, ट्रू है। ऑल होल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर में आते हैं। होल नंबर में 0 भी ऐड हो जाता है। सो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नो स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द ग्रेटेस्ट होल नंबर, ग्रेटेस्ट तो नंबर हम पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि गिनती तो अनगिनत होती है ना, तो हम तो ग्रेटेस्ट नंबर पता ही नहीं कर सकते होल नंबर क्या है। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें बताइए, इसमें ए बी सी या डी, क्या आंसर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड क्लास का क्वेश्चन है, जल्दी से। जल्दी से ए बी सी या डी, क्या आंसर है? कशिश का आंसर आया अभी तक। सेजल, किरण, करेक्ट। कशिश, करुणा, नहीं बेटा, करुणा क्या कर रहे हो? नंबर देखो ना, सेकंड क्लास का क्वेश्चन था ये। इसमें से कौन सा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल टू का साइन आएगा, क्या आएगा? तो ये बड़ा है ना, ये इक्वल का साइन आएगा, वो ए पार्ट है। Which one of the following statement is true? 1 is the smallest natural number, ये ट्रू है? ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताइए। 1 is the smallest natural number, ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी, ट्रू है। सम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, करेक्ट है बेटा। Which one of the following statement is true? Whole number 0 has no predecessor. हाँ जी, अब आपके पास एक नंबर लाइन है होल नंबर्स की, कहां से शुरू होती है? 0 से। 1 2 3 4 5, इसका वो प्रेडिसेसर पूछ रहा है, होता है? ये ट्रू है या फॉल्स है? उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ये पूछ रहा है वो, कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है? बेटा ट्रू है, ठीक है ना, इसका कोई प्रेडिसेसर है ही नहीं होल नंबर का, वो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं और वो होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं? इसको निकालने का तरीका, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। जब आप इसको लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कर लोगे, -1। सो 10 में से 1 माइनस किया, उसमें से 1 माइनस किया, 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 में से 1 माइनस किया 8। अब आपको इसके बीच के नंबर तो आपको पता है, 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आया आपका। सो ये अगर मैं आपको पूछूं, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 100 टू 1000, कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो आप इसका बता सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर, पहला नंबर, यानी कि 1215 माइनस 1100, ये आ गया आपका 5, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 0। सो फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर में -1 करना है, यानी कि 115 में -1 करना है, यानी कि 114 नंबर इन दोनों के बीच के आते हैं। क्लियर है? अभी आ जाते हैं इस पे। अभी आपको स्टार्ट होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 27 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहला काम बॉड मास होता है, ये बॉड मास, डी मास भी कहते हैं कई जगह। सो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले ये स्टेप सॉल्व करेंगे। सो 27 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा? इसका आंसर बताइए आप। 27 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3, सबसे पहले आपको 9 डिवाइडेड बाय 3 करना है, उसके बाद आपको जो भी नंबर आएगा वो 27 से डिवाइड करेंगे। जल्दी बताइए, 9 डिवाइडेड बाय 3 करके और फिर 27 से डिवाइड कीजिए उस नंबर को, आंसर बताइए। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताओ बेटा।
थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ जी, नहीं शिवानी सलोनी, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। बेटा गौरव गोपाल, मुझे पूरा आंसर चाहिए, इसका तो आंसर आप 3 बता रहे हो, मेरे को इसका आंसर चाहिए। हाँ जी, करेक्ट है, करेक्ट है 9। पहले आपने इसको किया, फिर आपने 27 से किया। ऐसे ही अगर आपको पहले ब्रैकेट यहाँ दिया है 24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, सो पहले आप इसको करेंगे। तो आप बताइए इसका आंसर, बताइए इसका पूरा आंसर बताइए क्या है, कैलकुलेट करके। इसके ऑप्शंस में 1, 3, 4 और 2 है, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे जल्दी। बेटा जल्दी, क्वेश्चन नंबर 18, 24, यहाँ 9 का ऑप्शन ही नहीं है, 9 9 लिखे जा रहे हो आप। 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 की टेबल में 24 कब आता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 minus 2 4, सी आंसर है। अभी यह बताएगा जीरो कैसे आएगा, कौन से उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा ना, 0 नहीं आएगा, तो ये आंसर होगा। 0 × 0 करेंगे 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 0 आएगा, 2 - 2 करेंगे 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1 × 0 × 2 × 4 × 5, आपने ये कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपने देख लिया यहाँ 0 है तो उसका आंसर सीधा 0 आएगा। आप एग्जाम में ये बहुत गलती करते हैं कि आप पहले इसको इससे करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने बस देखना है 0 है 0, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करके दिखाना है, आंसर 0। 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट 0, ये 0 नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अभी whole numbers are closed under addition and multiplication, closed under multiplication and division, यानी कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ होल नंबर्स को तो मेरा होल नंबर आंसर आता है। 1 × 2 2, ये होल नंबर है, ये दोनों होल नंबर है, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड अंडर एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक होल नंबर और दूसरा होल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर होल नंबर आया, एक होल नंबर दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, आंसर ये होल ये होल ये होल, उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 3 + 5, मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 3 + 5 को 5 + 3 कर दिया, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्लस है बीच में, तो क्यूमिटेटिव ऑफ एडिशन है या क्यूमिटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में से कौन सी है? दिस इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन लग रहा है या एडिशन लग रहा है बीच में? 3 + 5 = 5 + 3, बी है या सी है इसका आंसर? हाँ जी बेटा बी है, क्योंकि ये एडिशन है, क्यूमिटेटिव ऑफ एडिशन। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 1 + 2 को मैं 2 + 1 भी करूंगी या 1 × 2 × 2 × 1 भी करूंगी, मेरा आंसर सेम निकलेगा। सो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है, डिवीजन और उसमें माइनस में नहीं करती है, क्योंकि 2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 - 2, वो गलत है, और 2 डिवाइडेड बाय 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो माइनस और डिवीजन में ये काम नहीं करती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए? क्यों? क्लोजर, क्यूमिटेटिव ऑफ एडिशन, क्यूमिटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नन। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, क्यूमिटेटिव ऑफ, वेरी गुड,
किरण, करुणा, कशिश, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी ये 3 नंबर आ जाए। 3 नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि 1 + 2 + 3 करना है, तो पहले मैंने इसको ग्रुप किया और ये 3 + 3 = 6 निकाला। नहीं तो मैंने 1 + 2 + 3 लिख के 2 + 3 पहले किया और ये 5 + 1 = 6 निकाला। ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी विद ऑफ एडिशन, क्योंकि सारे प्लस के साइन है। ये देखो प्लस के साइन दिख रहे हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये आ जाएगा एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है। अभी ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि 2 × 3 + 4 किया, ठीक है ना, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया पहले 2 × 3, बीच में प्लस का साइन लगाया, तो मुझे ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4 यानी कि 2 × 3 6 + 2 × 4 8, 8 + 6 करके 9 10 11 12 13 14 आपका आंसर आएगा। अगर हम ऐसे करें 2 × 3 + 4, ठीक है ना, सो 2 × 4 + 3 क्या होता है, 4 5 6 7, 7 × 2 14। ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी हो रही है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कहाँ यूज करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने में। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको करवाना है 2 × 28, ठीक है, तो मैं आपको कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 28 को लिख सकती हूँ 20 + 8, ठीक है, फिर मैं 2 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 × 20 + 2 × 8, ठीक है। अब 2 × 20 होता है 40, इजी हो जाती है ना कैलकुलेशन, और 2 × 8 होता है 60। दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा आ गया आंसर 6, फिर ये आपका 56, और आप वैसे करके देख लो तो भी आपको आंसर 56 आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने नंबर को इजी बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस वाले जो ये हैं, 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, 10 लीटर इन द इवनिंग, द मिल्क कॉस्ट 30 लीटर। टोटल उसने मिल्क मंगाया 10 + 5 15 लीटर, और मिल्क की कॉस्ट 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगी क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस नहीं काम के। जस्ट अ मोमेंट, अब मेरे को जरा होल प्लेइंग विद नंबर्स में थोड़ा सा कराना है, कल कराऊंगी प्लेइंग विद नंबर्स थोड़ा सा, और साथ में इंटीजर्स। इंटीजर्स की आगे वर्कशीट भेज दूंगी मैं। इंटीजर्स को डेली प्रैक्टिस करना है। फैक्टर्स, फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 68? 68 का फैक्टर कौन सा नहीं है इसमें? फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका करेंगे आप जरा पहले। सेकेंड वाले क्वेश्चन को, which of the following is not a factor of 36? not a factor of 36। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे 36 के, कैसे निकलते हैं फैक्टर्स? 36 × 1 = 36। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 × 36 = 36। 2 से 2 की टेबल में आएगा, 2 × 18 = 36। 3 से हो जाता है, 3 × क्या आएगा, 3 × जल्दी बताओ, 36 किससे मल्टीप्लाई, 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा? 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं 36 आएगा, जल्दी से बताइए बेटा। आज इतने बच्चे कम क्यों हैं? बारिश हो रही है इसलिए? लाइट नहीं है क्या आप लोगों के यहाँ? 36, 1 × 36 36, 2 × 18 is 36, 3 × 12 is 36, और किसकी टेबल में आता है 36 बेटा? और किसकी टेबल में आता है 36, जल्दी बताइए। 4 की टेबल में आएगा,
यस, आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद 5 की टेबल में, 6 की टेबल में, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ये अब रिपीट हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 6, ठीक है, 6 9 12 18 और ये 36, ये आपके 36 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि फैक्टर्स 24 के फैक्टर कैसे निकालेंगे। 1 इंटू 24 इज 24, 2 इंटू 12 इज 24, 3 की टेबल में कब आता है 24? जल्दी बताइए। 3 की टेबल में, 3 की टेबल में 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जल्दी, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए बेटा आंसर देने में। हाँ जल्दी, किरण, कैशिश, सलोनी, हाँ जी, 3 इंटू 8 इज 24। आगे 4 की टेबल में, 4 की टेबल में बताओ, 4 की टेबल में, 4 की टेबल में 6 24 और 12, 6 की टेबल में आ गया 6 इंटू 4। आगे अब ये देखो ये रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, अब आपको फैक्टर्स निकालने के लिए अब तरीका बता दिया। अब आपने अब फैक्टर्स देखेंगे। अब मल्टीपल वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ऑफ नॉट द मल्टीपल ऑफ 27। ओके, ये गलत क्वेश्चन है, ये भी फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल्स जो होता है हमेशा याद रखिए, मल्टीपल्स 27 का मल्टीपल 27 से शुरू होगा, उसके बाद जाएगा, ठीक है, बड़े जाएंगे और अनगिनत होते हैं। जबकि फैक्टर्स गिनती के होते हैं और उससे हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, चैट बॉक्स में बताइए। हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, सेजल करेक्ट, गौरव गोपाल करेक्ट, करुणा करेक्ट, नहीं, कशिश नहीं, 6 से कशिश नहीं, शिवानी करेक्ट, सौरभ नहीं बेटा, 0 नहीं होता है। सबसे किसी भी नंबर का, मैं 27 की बात ही नहीं कर रही, हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है 27 का 27, 3 का 3, 5 का 5, 4 का 4, गिनती के फैक्टर होते हैं ना। हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है स्मॉलेस्ट फैक्टर। क्वेश्चन आ सकता है आपको, स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1 और लार्जेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 8 तो आएगा 8। मैं पूछूं लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 1010 आएगा 1010। तो आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है 1010 की, ठीक है। तो आपको ये पता है कि लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 1, अगर मैं 1 लाख का भी पूछ लूंगी ना, तो आपको पता है कि लार्जेस्ट फैक्टर इसका नंबर इटसेल्फ ही होगा। ओके, गॉट इट, गॉट इट, यस बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा जो आपका जो रह गया फैक्टर्स हो गया, मल्टीपल्स हो गया, मल्टीपल्स इज टेबल्स ओनली, ठीक है। अब आता है आपका कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। मैंने आपसे पूछा 24 और 25 के कॉमन फैक्टर, आपने दोनों के फैक्टर लिख लेने हैं और कॉमन फैक्टर बता देने हैं। HCF इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए आपको नंबर्स दो दिए हैं 12 और 15, ठीक है। तो आपने इसके HCF निकालने के लिए पहले 1 और 12 तो इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर 1 और 15 हो गए, इसके फैक्टर हो गया 2 3 की टेबल में आता है, ये 4 की टेबल में भी आता है, उसके बाद 6 की टेबल में आता है, ये आपके 12 के फैक्टर हो गए। 15 के फैक्टर निकालने की तो 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 5 के बाद सीधा ये इसकी टेबल में आता है 15 की टेबल में, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इससे कॉमन फैक्टर आपको ढूंढने के लिए बोले तो ये 1 और ये 3, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आ गया आपका 3।
समझ गए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलना है। अब आ जाए एलसीएम पे। एलसीएम है 12 और फॉर एग्जांपल 24 ले लेती हूँ। 12 के मल्टीपल लिखने शुरू करूंगी मैं, 12, 24, 36 ऐसे। 24 के मल्टीपल लिखना शुरू करूंगी, 24, 48। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि नंबर मैंने ऐसा लिया था कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। 24 और 12 में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल लिख रही हूँ मैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 24। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का प्राइम फैक्टराइजेशन। जब नंबर बड़े हो जाते हैं तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं एलसीएम। मान लीजिए मुझे 40 और 50 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों इसी मेथड से निकालूंगी, ध्यान से देखना है। एचसीएफ से शुरू करेंगे, कौन सा नंबर से मैं पहले डिवाइड करूं, कहां से शुरू करूं, पहला नंबर यहाँ कौन सा लिखूं, दोनों कॉमन फैक्टर चाहिए मेरे को, कॉमनली डिवाइड हो जाए। कॉमन फैक्टर कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है 40 और 50 के बीच में, लोएस्ट कॉमन फैक्टर पहले 2 से शुरू करूंगी बेटा, हमेशा प्राइम नंबर से शुरू किया जाता है। 2, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपका 11, तो यहाँ 2 से ही हो रहा है, तो 2 से ये आ गया 40 डिवाइड बाय 2 20 और ये आ गया 25। अब कौन सा कॉमन फैक्टर है जिससे मैं डिवाइड कर सकती हूँ, कॉमन फैक्टर ओनली। अब कॉमन फैक्टर 2 से नहीं होगा, 25 2 से नहीं होगा, कॉमन फैक्टर ढूंढ के बताइए। 20 और 25 का कॉमन फैक्टर ढूंढ के बताइए। हाँ जी, 2 से नहीं होगा क्योंकि 25 2 से नहीं होगा, तो हम 5 से कर लेते हैं। सो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 4 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर है, यस या नो, कोई कॉमन फैक्टर है? यस या नो में आंसर चाहिए। 4 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए मुझे एचसीएफ को स्टॉप करना है। एचसीएफ आ जाएगा मेरा 2 × 5। ठीक है, बट मुझे एलसीएम भी निकालना है, तो मैं इसको आगे फर्दर डिवीजन करूंगी। ठीक है, अब मुझे अलग अलग डिवाइड करना है। अब मेरे कॉमन डिवाइजर खत्म हो गए, मेरे को अलग अलग, पहले मैं 4 को डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे लिख लिया। फिर मैं उसको 2 से इसको खत्म करके 1 लाती हूँ नीचे, 2 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, और ये ऐसे कैसा 5 आ गया। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए एलसीएम में, तो 5, 1 और 1, तो मेरा आ गया एलसीएम 2 × 5 × 2 × 2 × 5। ये ध्यान से करेंगे, आप लोग बहुत गलत करते हैं। आपको ये मोनू, आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अटेंडेंस की, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का। 2 × 5 × 2, ये मल्टीप्लाई ढंग से करना है। 2 × 5 10, 2 × 4 2 2 = 4 × 5। आपको अगर नहीं आता ठीक से स्टेप वाइज कर लीजिए। 4 × 5 20, अब 20 × 10 = 200। ठीक है, एचसीएम एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हाई स्कोरिंग नंबर आते हैं, कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का। ठीक है, तो आपको ये सीखना है। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।